जी अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसके दो पार्ट्स मैंने आपको होमवर्क दिए थे, मुझे उम्मीद है आपने वो किए होंगे, और अगर उनमें कोई मुश्किल आई है तो मुझे जरूर बताइए, मैं उसको एड्रेस करूंगा, उसको सॉल्व कर दूंगा। इसमें भी हम इसी तरह कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स करेंगे और जो पार्ट्स रह जाएंगे वो आप होमवर्क में कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। हम इसके पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 की क्वेश्चन स्टेटमेंट है sin 319 डिग्रीज, और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसको उसी तरह सॉल्व करना जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले 319 को आप 90 से डिवाइड करेंगे, और इस बार आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपने 90 से इस तरह डिवाइड करना है कि आपका आंसर, आपका जो रिमाइंडर है वो लेस देन 45 है। फॉर एग्जांपल अगर हम 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आपका आंसर आएगा, और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 49 डिग्रीज। आपको ये नहीं अडॉप्ट करना मेथड, क्योंकि इसमें आपका जो अलाइड एंगल है फिर वो 49 डिग्री आ जाएगा, यानी साइन 49 डिग्री या कॉस 49 डिग्री सॉरी आपका आंसर आ जाएगा, और वो ग्रेटर देन 45 हो जाएगा। और क्वेश्चन के साथ आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिहाजा आप इसमें क्या करेंगे, 319 है तो 90 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, और जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 360 डिग्रीज, और 319 में से जब आप 360 माइनस करेंगे तो आपके पास -41 आएगा। अब आप देखें यहां पर आप लिख दें साइन 4 इंटू 90 -41। ठीक हो गया जी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, आपने ये देखना है कि ये जो है आपका इंटीग्रल मल्टीपल है, ये इवन है या ऑड है। इवन है तो ये साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब आपको ये देखना है कि ये इंटीग्रल मल्टीपल जो 4 है इसको आपने 4 पे ही डिवाइड करना है, आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 4 1 ज़र 4, रिमाइंडर 0 जी, 0 आ गया। अब क्या हो रहा है कि माइनस का साइन है, इसका मतलब है अगर प्लस का साइन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस का साइन है मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की क्या वैल्यू होती है जी, साइन नेगेटिव होता है, तो आप यहां पर लिखेंगे माइनस साइन 41 डिग्रीज। और ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हो गया। उन्होंने क्वेश्चन में हमसे मांगा था कि आपके जो ये क्वेश्चन है, यानी जो पार्ट्स है साइन 319 है, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेस देन 45 डिग्रीज वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने कन्वर्ट करना है, और वो हमने कर दिए माइनस साइन 41 डिग्रीज, सेम क्वेश्चन नंबर 1 वाला मेथड अडॉप्ट करके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ लगी होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है cos 254। सबसे पहले आपने 254 को डिवाइड करना 90 पर, और आपके पास रिमाइंडर लेस देन 45 आना चाहिए जी। आप इसको कर दें 90 मल्टीप्लाइड बाय 3, 270, और आपने इसको माइनस करना है 254 माइनस 270 -16। ठीक हो गया जी। अब इसको आपने क्या करना है, cos 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 -16, ये आपके पास कन्वर्जन हो गई। अब लास्ट हमने जितने भी पार्ट्स किए उनमें हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल इवन आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बाहर वो चेंज नहीं किया। इसमें क्या केस है कि आपका जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो ऑड नंबर है 3, लिहाजा ये जो कॉज है ये साइन में कन्वर्ट होएगा। और दूसरी चीज, अब आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, ये 3 है, 4 से छोटा है पहले ही, लिहाजा इसको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे ही पता है कि ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 90 है, 270
-16, इसका मतलब ये वैसे भी एंगल जो है 360 के अंदर अंदर ही है, तो आपको कोई डिवाइड 254 जो एंगल है वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। ठीक हो गया जी। अब कॉस नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और दूसरी चीज ये है कि आपने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिए, -sin 16 डिग्रीज। ये आपका आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। इसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपने जो साइन चूज करना होता है वो आपने चूज करना होता है इसी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जो आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं। आपने उसके मुताबिक क्वाड्रेंट, वो जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है उसके मुताबिक आपने साइन चूज करना होता है। और दूसरा ये जो इंटीग्रल मल्टीपल है अगर वो ऑड हो तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देते हैं। तो इसमें अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको एड्रेस करूंगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जी, अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है tan 294। इसको हम यूं लिख सकते हैं tan 270 प्लस 24, और 270 हमें पता है 3 इंटू 90 होता है। जी, 3 इंटू 90 प्लस 24। अब आपके पास जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो ऑड है, तो आपके पास ये कॉट बन जाएगा जो बाय tan है। और दूसरी चीज, आपका जो एंगल है 294 वो लाई कर रहा है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 3 इंटू 90 प्लस 24 है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉट नेगेटिव होता है, लिहाजा आपका आंसर -cot 24 आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो इनको जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इनमें कोई मुश्किल नहीं। सिक्स पार्ट में हमारे पास cos 728 है। इसको भी आप सिमिलरली ब्रेक करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। 728 by 90 this will be 90 multiplied by 8 will be equal to 720, and your remainder will be 8, less than 45 है तो ओके है। अब इसमें आप कर दें cos 8 into 90 plus 8। ठीक हो गया जी। अब ये जो 8 है इसको डिवाइडेड बाय 4 कर लें, 4 2s are 8 and remainder is 0, ओके। और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। 0 में एंगल प्लस हो रहा है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा आपका आंसर होएगा cos 8 डिग्रीज। और ये cos 8 लेस देन 45 डिग्रीज है। हमारा पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 7 में हमारे पास साइन -625 है। इसमें सबसे पहले ये माइनस का साइन है, इसको बाहर लिख लें। साइन माइनस का साइन को बाहर ले लेता है, एलिमिनेट नहीं करता, सिर्फ कॉज और सीकेंड करते हैं, जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस। और 625 है, इसको आप डिवाइड कर लें 90 पर, सॉरी 625 अंदर आएगा, 90 पर इसको डिवाइड करें तो आप इसको 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 630 आएगा और ये -5। ठीक हो गया। आपको इसको डिवाइड इस तरह करना है, 90 से इस तरह मल्टीप्लाई कराना है कि आपके पास आंसर जो है वो लेस देन 45 में है। ठीक हो गया। और दूसरा आपको ये करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में इनको ब्रेक कर देना, 7 इंटू 90 -5। अब 7 को भी हम यहाँ पर
ब्रेक कर लेते हैं, 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 ज़ार 4 एंड द रिमाइंडर इज 3 में प्लस होएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस होएगा, हमारे पास यहाँ पे माइनस हो रहा है एंगल, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास नेगेटिव होता है जी, नेगेटिव होता है हमारे पास साइन, लिहाजा ये जो बाहर माइनस वाला हमारे पास है साइन, उसको तो हम इस तरह रिटेन करेंगे। और एक और चीज, इंटीग्रल मल्टीपल हमारे पास ऑड है, अगर ये ऑड है तो इसका मतलब ये कि ये जो बाहर साइन है ये चेंज होएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, और इसके साथ भी एक माइनस का साइन आएगा बाहर, ये क्वाड्रेंट की वजह से, और ये cos 5 डिग्रीज आपके पास इस तरह आ जाएगा। अब ये माइनस और माइनस वाले साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस cos 5 डिग्रीज। ये आपका आंसर है। ये पार्ट 7 भी कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ लगी, ये रिलेटिवली टू ऑल क्वेश्चंस जो अभी तक हमने पहले सॉल्व किए थे उनमें से सबसे डिफरेंट था, और इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। मिसाल के तौर पे इसमें आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल भी ऑड आया, और आपके पास जो है क्वाड्रेंट है उसमें भी आपको क्वाड्रेंट में पीछे जाना पड़ा, माइनस का साइन था एंगल में, और क्वाड्रेंट में भी आपको नेगेटिव साइन वाले क्वाड्रेंट में आपको जाना पड़ा जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। तो और इसमें ये बाहर भी माइनस था, वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हुए। तो ये अभी तक ये ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिसमें वो सारे केसेस इंक्लूड हो गए जो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बताता आ रहा था। तो यहाँ तक ही हम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसके पार्ट 7 तक हमने कर लिया है, इसमें वो सारे केसेस इंक्लूड हो गए। बाकी क्वेश्चंस आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कीजिए, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आपको आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको एड्रेस करूँगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा जो आपको मुश्किल लगे सॉल्व करने में। बाकी यहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये पार्ट 7 अगर मैंने आपको समझ लग गया तो आप बाकी भी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा अगर आपको कोई चीज़ ना समझ लगे। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए नोटिफाइड रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।